पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। गडरा गांव में मातम पुलिस छावनी में तब्दील हिंसा के बाद दहशत में ग्रामीण प्रशासन शांति और बहाली में जुटा हुआ है। मऊगंज 22 मार्च मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की अगर बात की जाए तो अब लगातार 22, 23, 24 मार्च तक जो दशा देखी जा सकती है वो आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि मऊगंज जिले के गडरा गांव में 15 मार्च को हुई भीषण हिंसा के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। युवक साहिल उर्फ सनी द्विवेदी की पीट कर हत्या और पुलिस अधिकारियों पर हमले की घटना के बाद गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि अधिकांश ग्रामीण गांव छोड़कर जा चुके हैं। कुछ को अगर बात की जाए तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि कई न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब ग्रामीणों ने शक के आधार पर सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जब युवक के परिजन उसे बचाने पहुंचे तो उन्हें भी बस्ती वालों ने पीट कर कुछ लोगों को तो मार डाला और कुछ लोगों को भगाने की कोशिश की। बहुत फालिंग हो जाओ, जितने फोर्स हो पैर के पास हो सब फालिंग हो जाओ, सभी बहुत फालिंग हो। तीन में फालिंग हो जाओ बहुत, सभी फोर्स इतने। गाड़ी एक बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस भीड़ को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने एसडीओपी सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और उन्हें बंधक बना लिया। इस हमले में टीआई संदीप भारती, तहसीलदार कुमारे लाल पनिका सहित कई अन्य अधिकारी घायल हुए थे। रीवा से पहुंचे पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद बंधक बनाए हुए पुलिस कर्मियों को छुड़ाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश भर में इस घटना की निंदा हो रही है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने मौके पर का जायजा लिया और शहीद पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और एसपी रचना ठाकुर को मुख्यालय अटैच कर दिया था। हम लोग साथ में आप चिंता मत करिए और इस बात को ध्यान पड़े साहब बच्चे का ध्यान से अपने से मिले हैं नौकरी लगाएंगे बच्चे की चिंता नहीं करें, है ना। की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है।
गांव में अब तक की अगर बात की जाए तो भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन लगातार ग्रामीणों से संवाद कर शांति बहाली की अपील कर रहा है। इसी बीच गांव में छूट गए मवेशियों के लिए भी पुलिस द्वारा चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। डाल दीजिए, एक आध दिन खाएंगे क्या करें, फिर कल फिर डाल देंगे आप। उधर बच्चे की तरफ भी डाल दीजिए, उधर भी खा दीजिए बस। स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही के संकेत दिए गए हैं। अगर बात की जाए तो पुलिस उन मवेशियों की भी रक्षा कर रहा है जो छोड़कर चले गए, उनको पानी और चारा डाला जा रहा है। जिस टाइम पर आप देख रहे होंगे, मुद्दे की बात यह भी है कि अब तक अगर बात की जाए तो इस पर जातिवाद को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है और लगातार ब्राह्मण जाति समाज की अगर बात की जाए या फिर आदिवासी जाति समाज की अगर बात की जाए तो दोनों पक्षों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। मैहर जिले की घटना के विषय में बात करना चाह रहा हूँ। मैहर दिगरा गांव में जिस तरह से पेट्रोल डाल कर हत्या कर दी गई, उसके बाद 4 दिन तक उस घटना को ऐसे घुमाया गया है जैसे कोई घटना नहीं हुई। पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि रीवा संजय गांधी में उसने मरते समय तहसीलदार के सामने ये बयान देके जा रहा है कि 2 व्हीलर बना रहा था, उसका फ्लैग शॉट हो गया जिससे मुझे आग लग गई। जब मैंने उस दिशा को लेकर विरोध किया और 2 व्हीलर आज आप इस मऊगंज हिंसक के विरोध में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं। क्या है ज्ञापन में मुख्य मांगे? देखिए, आपको भी मालूम है कि जो भी मऊगंज के अंदर नृशंस हत्या हुई, उस हत्याकांड के विरोध में हम लोग ये मानते हैं। हालांकि अनेकों संगठनों ने बंद का आह्वान भी किया, अनेकों संगठनों ने ज्ञापन सौंपे। हम लोग जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जो हमारी मध्य प्रदेश इकाई की ओर से जो आज ज्ञापन सौंपा गया है, इसमें पहली चीज तो बिल्कुल जिस प्रकार सीधी का पेशाब कांड हुआ था, उसमें जिस प्रकार बुलडोजर कार्रवाई की गई, उसी की तर्ज पर, क्योंकि एक देश और एक विधान का पालन करते, उसी की तर्ज पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर भी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये, क्योंकि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में विशेष रूप से आए दिन कोई ना कोई इस प्रकार की घटना होती रहती है। एक घटना होती है, फिर थोड़े बहुत शोर मचता है और उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर 2-3-4 महीने बाद एक नई घटना हो जाती है, चाहे शिवपुरी का पेशाब कांड हो या किसी भी प्रकार का हो। लोगों के अंदर खौफ नहीं है। उसी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मध्य प्रदेश सरकार से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट ब्राह्मण एक्ट की मांग करते हैं, अर्थात ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम की मांग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की मध्य प्रदेश इकाई करती है, जिसके लिए आज हमने यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। ये जो मऊगंज हिंसा हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। हमने भी कहा ना कोई हिंसा होती रहती। शिवपुरी क्यों आने को अभी एक जगह और भी पुलिस वालों को पीट दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई। सवाल ये कि सामने वाले के मन के अंदर कानून का डर तो हो। यहाँ डर ही नहीं है। हम कितना भी शोर मचाते नहीं, दूसरे के ऊपर अगर यही काम आज किसी ब्राह्मण ने, बनिए ने, क्षत्रिय ने किसी ने कर दिया होता तो अभी तक बुलडोजर चल गया होता, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। इसीलिए सामने हम किसी जाति धर्म के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सामने वाले के अंदर जब तक ये खौफ नहीं होगा कि हमने अगर इस ब्राह्मण को छेड़ा, इस ब्राह्मण को मानसिक या शारीरिक रूप से उत्पीड़न इसका किया, तो हमारे विरुद्ध एक केस एक्स्ट्रा बनेगा।
इसीलिए हमने ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम की मांग की। यद्यपि इस कानून की मांग हम केंद्र सरकार से भी पिछले दिनों कर आए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, लेकिन लगता उत्तर प्रदेश और इस मध्य प्रदेश के अंदर आज इस कानून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सरकार लगता है दो मांग करने आया हूँ बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में, क्योंकि आए दिन हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश के माध्यम से हम लोग रीवा जोन जिला के सभी तमाम पदाधिकारीगण, हमारे विधानसभा के तमाम नेतागण, हम सब लोग मिलके माननीय आईजी साहब से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। चूँकि अभी विगत पिछले 27 फरवरी को इसमें मनकवार नंबर 2 में, उसके पूर्व में भी उसके बहू और बेटियों के साथ, बेटे के साथ मारपीट हुई थी। उनके बहू की हत्या ट्रीटमेंट के माध्यम से संजय गांधी में विगत पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद भी जो मेन गवाही था, उनके सगे चाचा जी, उनकी भी 27 फरवरी को हत्या कर दी गई। अभी ठीक पूर्व में 15 मार्च को मानवर कांसी राम साहब की जयंती हम सब लोग पूरे जिला प्रदेश के लोग भी मना रहे थे। हम लोगों को शाम रात 8 साढ़े 8 बजे पता चला कि गडरा गांव में बहुत बलवा हुआ, जिसमें मैं घोर निंदा करता हूं। जो भी उसमें दोषी हो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनके लिए हम लोग रिहाई की मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों को सज़ा न दी जाए, और उसमें जो भी दोषी हो, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो। हम लोग सर्वजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। हम किसी जात विशेष की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि गडरा में जो घटना कारित हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि जो उसके पूर्व में अशोक कोल के साथ घटना हुई थी उसकी मजिस्ट्रेटियल न्यायिक जांच होनी चाहिए, और उसमें जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक और मांग भी करता हूँ, शायद यदि अशोक कोल के साथ जांच पूर्व में भी ही हो गई होती तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये घटना कारित न होती। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सीबीआई की जांच की मांग करता हूं कि दोनों पक्षों के बीच में जांच हो और जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बताइए, खून के बदले खून, क्या हत्या के बदले हत्या, ये सही है? ये मैं इसका मैं निंदनीय और विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि खून का बदला खून। प्रशासन शासन इसीलिए बनाया गया है, कानून ने, भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के मुताबिक हमको शिकायत करनी चाहिए। उसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, इसके बाद आप ये क्या मांग लेकर आए हैं कि अभी उनको छोड़ दिया जाए? नहीं, मैं इसलिए मांग जो दोषी हो, जो दोषी उनको घोर से घोर सजा मिले, लेकिन जो उसमें निर्दोष हो उनको छोड़ा जाए। मैं बहुजन समाज पार्टी रीवा मांग करती है। कुछ ये मांग कर रहे हैं कि जेसीबी बुलडोजर चलाया जाए, तो कुछ ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी के ऊपर हुआ वो गलत था, पुलिस ने गलत किया था, और पुलिस के इस पूरे मामले से उनको संतुष्टि भी नहीं हुई थी। अगली जानकारी के लिए बने रहे तरंग न्यूज पर, जल्द मिलेंगे आपसे और एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही, अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।